आगे एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है जलंधर का कि एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। तो कैलाश पर जा रहे थे तो भोले बाबा ने सोचा कि मैं परीक्षा तो लूं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर के भोले बाबा रास्ते में बैठ गए। अब वृद्ध वेशधारी भगवान शंकर बैठे थे। देवराज इंद्र ने पूछा कि क्यों तुम कैलाश की तरफ से आए हो, तो क्या भगवान शंकर कैलाश पर हैं? और भगवान शंकर ही थे वृद्ध वेश में, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को थोड़ा रोष आया कि मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या भगवान शंकर कैलाश पर हैं? फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को लगा मेरी अवहेलना हो रही है। हमने कहा था ना कि अभिमानी व्यक्ति को बात बात पर ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। ये अहंकार के कारण ही तो होता है। तो इंद्र को रोष आ गया। इंद्र ने जो है वज्र उठाया और मारना चाहा। तो जैसे ही वज्र उठाया तो वज्र के सहित हाथ ऐसे स्तब्ध रह गया। अब ना हाथ आगे बढ़े ना पीछे हटे। इंद्र जो है मूर्ति की तरह हो गए, स्टेचू हो गए, अब हिल नहीं पा रहे। बृहस्पति जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है जो वृद्ध रूप में बैठे हैं, ये साक्षात भगवान महादेव हैं। तो बृहस्पति जी ने शिव जी की स्तुति करी। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे महादेव, आप देवराज इंद्र पर कृपा करिए और इनको मुक्त कर दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाए। बार बार भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम बृहस्पति जी ने किया। तो भोले बाबा ने वो स्तंभन हटा दिया ताकि इंद्र का हाथ नीचे आ सके। शिव जी के नेत्र से जो तेज निकला, थोड़ा क्रोध आ गया था ना, तो क्रोध के द्वारा जो तेज निकला वह बृहस्पति जी ने समुद्र में डाल दिया। वह तेज जो शिव जी के नेत्रों से अग्नि के रूप में निकला वह समुद्र के तट पर जाकर एक बालक बन गया और बालक बन के जोर जोर से रोने लगा। अब ये सब पुराण की कथाएं हैं, बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। वो बालक बड़े जोर जोर से रोने लगा, इतना जोर से रोया कि तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। ऐसी रुदन की ध्वनि कहां से आ रही है? देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी गए तो देखा एक बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया। वो बालक जो छोटा सा था उसने छोटे से हथेली से ऐसे ब्रह्मा जी का गला पकड़ के दबाया। इतना जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिर गए। तो ब्रह्मा जी की आंखों से पानी निकला। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा नाम रखता हूं जलंधर। जल निकल गया ना, तो नाम क्या रख दिया? जलंधर। फिर ब्रह्मा जी ने जात कर्म आदि संस्कार उस बालक के किए और कहा कि तुम समुद्र के पुत्र हो, तुम्हारा नाम जलंधर होगा, तुम परम पराक्रमी हो रहोगे। भगवान शंकर के तेज से तुम्हारा जन्म हुआ है। अधुनैव वेश तरुणा सर्वशास्त्र परा पारेगा महापराक्रमो धीरो योद्धाचारण दुर्मदा। वरदान मिल गया। बाद में इस जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में हुआ। अब एक बात यहां ध्यान देने की है कि लोग ये समझते हैं कि ये वृंदा ही तुलसी है और तुलसी ही वृंदा है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये वृंदा जो है ये तुलसी बनी, ये तो ठीक है, लेकिन जो गंडकी नदी बनी है वो तुलसी नाम की धर्मध्वज की बेटी है। कल हम उसकी कथा सुनेंगे। जो भगवान को शालिग्राम होने का श्राप दिया है वो वृंदा ने नहीं दिया। शालिग्राम रूप में भगवान को होने का जो श्राप दिया है वो तुलसी ने दिया है। अब वो तुलसी कौन है? वो धर्मध्वज की बेटी है। और भगवान को मनुष्य रूप में आने का श्राप वृंदा ने दिया है। ये वृंदा जो है कालनेमी नाम के असुर की बेटी है। इसका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर ने पाताल से सब असुरों को बुला लिया और सब असुरों के साथ जो है सभा में बैठकर पूछा कि अच्छा ये बताओ हम लोगों का अभिष्ट क्या है, हमें क्या करना चाहिए? सब असुरों ने कहा कि सबसे पहले देवताओं को पराजित करके स्वर्ग छीन लो। तो जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को हत्या लिया। देवता परास्त हो गए। बार बार देवता पराजित हो जाते हैं असुरों से, क्योंकि भोगों में डूबे रहते हैं।
अब जलंधर ही तीनों लोगों का अधिपति बन गया। एक दिन सभा में बैठा था तो वो राहु का सिर कटा हुआ देख करके पूछा कि अच्छा ये तुम्हारा सिर कैसे कट गया? तो शुक्राचार्य जी ने बड़े दुखी होते हुए कहा कि भाई जलंधर हम क्या कहें, ये देवताओं की माया है। समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया, वो आपने कथा सुनी होगी भागवत में कि समुद्र मंथन से अमृत निकला, असुर अमृत पीने लगे तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत पिला दिया देवताओं को। और जब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो असुर जो थे वो तो सोच रहे थे कि देवी जी हैं, ये ऊपर ऊपर जो पतला पतला है वो देवताओं को पिला रही है, बाद में बढ़िया बढ़िया तो हमको ही पीने को मिलेगा। पर राहु समझ गया कि ये होना हो हमारे साथ छल हो रहा है, तो राहु देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने थोड़ा सा इसको भी पिला दिया, मोहिनी रूप में भगवान मोहिनी बने थे, इसने थोड़ा सा पिया। तब तक चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया प्रभु नकली है, ये देवता नहीं है, राक्षस है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया, उसका मस्तक काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत पी चुका था तो मरा नहीं, दो भागों में हो गया, धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया। धड़ जो था वो केतु कहलाया और मस्तक राहु कहलाया। नवग्रह में इसकी गिनती हो गई, क्योंकि ये देवताओं में मिल गया, अमृत पी लिया तो अब देवताओं में ही इसकी गणना हो गई। तो राहु को देख करके और ये सारा प्रसंग सुन करके जलंधर को बड़ा रोष आया और जलंधर ने देवताओं से कठोर वैर ठान लिया। भगवान विष्णु के पास देवता गए, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु बोले चलो हम देखते हैं। अब भगवान विष्णु जब जलंधर से युद्ध करने के लिए आए तो बड़ा भारी युद्ध हुआ जलंधर और भगवान विष्णु के बीच। खूब युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु के साथ, क्योंकि शिव तेज से उत्पन्न है, तो खूब पराक्रम के साथ जलंधर युद्ध कर रहा था। उसके पराक्रम को देख करके भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि तुम्हारे युद्ध कौशल से, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस, आप मेरी बहन जी को लेके मेरे घर में रहो। जलंधर की बहन कौन है? कल बतलाया था, लक्ष्मी जी किसकी पुत्री हैं? समुद्र की। और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो समुद्र पुत्र के नाते लक्ष्मी जी हुई उसकी बहन। ठीक है। अब लक्ष्मी जी बहन हुई तो वो क्या बोला कि देखो आप तो मेरे बहनों ही हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन जी के साथ मेरे घर में ही रहें। भगवान विष्णु तो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन्होंने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कह दिया तो लक्ष्मी जी के सहित भगवान नारायण जलंधर के यहां रहने लगे, पार्षदों के सहित भगवान रहने लगे। अब देवता और निराश हो गए कि अब तो भगवान की रिश्तेदारी निकल आई, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? देवता भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा कि अभी मैं जलंधर को नहीं मार सकता। फिर जो है देवताओं ने नारद जी को भेजा। देवता भी बड़ी युक्ति लगाते हैं। नारद जी ने जाकर जलंधर की सभा में एक बात रखी कि महाराज आपके पास बहुत वैभव है, सब कुछ संपन्नता है, एक कमी है। जलंधर ने कहा कौन सी कमी है? बोले कमी ये है कि आपके पास कोई सुंदर स्त्री नहीं है। यद्यपि जलंधर के पास पत्नी के रूप में वृंदा है, पर नारद जी तो उसको बहका रहे थे। मैंने देखा है, आज मैं उधर से निकला तो वो पर्वत पर वो भोलेनाथ रहते हैं, उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री है जो बड़ी अद्भुत गुणों से संपन्न है। मुझे लगा देख करके कि ये तो आप जैसे दिव्य तेजस्वी के साथ होना चाहिए, पर वो पहाड़ों में रहने वाला वो तो बाबा है। और नारद जी की बातों में जलंधर फंस गया। यस्य ग्रहे सुर रत्नानि सर्वाहि जलंधरे जाया रत्नम ने चेतानी न शोभंति वृथा ध्रुवम। सारे रत्न घर में हो और स्त्री रत्न घर में नहीं हो तो नारद जी कह रहे हैं वो घर की शोभा नहीं होती। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, घर जो है वो ईंट पत्थर से बनता है कि गृहिणी से घर बनता है?
ईंट पत्थर से घर नहीं बनते, ईंट पत्थर से मकान बनते हैं, पर घर को घर बनाती है वहां रहने वाली लक्ष्मी, वहां रहने वाली गृहिणी उस घर को घर बनाती है, उसको सजाती है, संवारती है। तो बात तो ठीक ही है, लेकिन यह बात गलत है कि दूसरे की स्त्री की ओर प्रेरित कर दिया, क्योंकि उसको धर्म से भटकाना था, शिव जी से विरोध कराना था। शिव विरोधी नहीं होगा तब तक मारा नहीं जाएगा, देवता दुखी बने रहेंगे। वो जलंधर के सामने जब पार्वती जी की सुंदरता और गुणों का बखान किया, अरे वो भूतनाथ के साथ रहती है, वो तो बाबा है, जंगलों में रहता है, ये तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो जलंधर ने राहु को भेजा कि जाओ कैलाश पे जाके शिव जी से कहना कि वो पार्वती हमें प्रदान कर दें। और राहु जैसे ही गए तो वहां द्वार पर ही राहु को रोकने के लिए भगवान शंकर का एक गण प्रकट हुआ, जिनका नाम हुआ कीर्तिमुख। कीर्तिमुख प्रकट हो गए, उन्होंने राहु को फटकार के वहां से भगा दिया। शिवालय के दरवाजे पर कीर्तिमुख का स्थान होता है। कभी भी शिवालय में जाओ, आपको दहली को प्रणाम करो, हो सके तो दहली पर एक पुष्प रखो। वो किसके नाम का है? कीर्तिमुख के नाम का, क्योंकि भगवान महादेव के शिवालय की दहली पर कीर्तिमुख जो है उनका पहरा रहता है। तो कीर्तिमुख को प्रणाम करना चाहिए। और भगवान शंकर की पूजा करें तो इतने गणों का स्मरण करना चाहिए। बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी ऋटा दया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु साम भवा। बाण माने बाणासुर, ये शिव जी का प्रधान गण है। रावण भी भगवान शंकर की उपासना करते हैं, इसलिए बाण रावण चंडीसा, चंडी भगवती चंडिका, श्रृंगी भृंगी ऋटा दया, श्रृंगी भृंगी और ऋट आदि जो भगवान शंकर के गण हैं, इनका भी स्मरण शिव पूजन में करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की जो बात आई थी, तो शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते समय यदि इन गणों का नाम स्मरण कर लिया जाए तो जो चंड के अधिकार की बात थी उसका दोष नहीं लगता। तो कीर्तिमुख जो है शिव जी के द्वार पर विराजमान हो गए। तो आज भी शिवालय पर उनकी, शिवालय के द्वार पर उनकी पूजा होती है। अब जो है जलंधर को पता चला कि शिव जी ने तो पार्वती को नहीं भेजा, तो जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार करी और भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए चल दिया। महादेव जी के साथ जलंधर का बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया और भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और मारना चाहा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इसको मत मारो। क्यों? बोले अभी इसको मारना ठीक नहीं, इसके पास जो है एक कवच है, जब तक वो कवच भेदन नहीं होगा ये मारा नहीं जाएगा। कौन सा कवच है? बोले स्त्री के सतत्व का कवच इसके पास है। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है वृंदा और वो महान पतिव्रता है, और जब तक महान पतिव्रता नारी की पतत्व सतत्व जब तक उसका है तब तक इसको मारा नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए? युद्ध के क्षेत्र में जब तक ये बात ब्रह्मा जी के द्वारा कही जा रही थी, तब तक जो है जलंधर ने शिव जी का रूप बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। माता पार्वती तो अंतर्यामी है, जान गई ये तो असुर है। तुरंत पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु से कहा कि देखो, इसने ही रास्ता दिखलाया है कि इसने शिव जी का रूप बनाया, तो तुम इसकी पत्नी के सामने इसका रूप बना के पहुंच जाओ। भगवान विष्णु से कहा। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास पहुंच गए। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान तो सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं, पर एक सती का जो है सतत्व भंग करने क्यों गए? ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान सतियों की रक्षा तो करते हैं, पर यदि वृंदा के सतत्व का भंग नहीं हुआ तो जलंधर मरेगा नहीं, और जलंधर नहीं मरेगा तो वो संसार की तमाम नारियों के सतत्व को भंग करेगा।
तो जगत की तमाम स्त्रियों के शत्रुत्व की रक्षा के लिए भगवान ने यह लीला की। दूसरी बात यह है कि वृंदा पति के रूप में ही परमेश्वर को मानती थी। परमेश्वर को क्या मानती थी कि पति ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर जो है वो पति के रूप में ही आ गए, भगवान उसी रूप में आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति हैं, उसने जैसे आलिंगन किया, आलिंगन करने मात्र से उसको ये अनुभव हो गया कि ये मेरे पति नहीं हैं। दूर हट गई, कौन हो तुम, तुमने मेरे साथ छल किया है, कौन हो? तो भगवान विष्णु ने अपनी भेद बतलाया कि मैं नारायण। उस समय वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने मुझे माया दिखलाई है, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम मनुष्य बनकर आए हो, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। श्राप दे करके और अग्नि में समा गई वृंदा, और अग्नि में समाते हुए उसका तेज निकल करके भगवती पार्वती में समाहित हो गया। उसके बाद उस वृंदा के भस्म होने पर उसकी भस्मी से 3 औषधियां प्रकट हुई, जिससे ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी ने धारण किया। एक का नाम धात्री, मालती और तुलसी। तो वृंदा जो है वो तुलसी बनी, लक्ष्मी को मालती प्रिय है, गौरी को तुलसी प्रिय है और ब्रह्माणी को धात्री प्रिय है। ये 3 औषधियां जो है उसकी भस्म से, वृंदा की भस्म से प्रकट हुई। उसके बाद भगवान शंकर ने उधर जलंधर से युद्ध करते हुए जलंधर पर प्रहार किया और जलंधर को मार दिया है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। जलंधर मारा गया।